हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म के ऊपर। मींस मेटामॉर्फिक के जो भी टाइप्स है, ठीक है। हमने तो बोल दिया मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर हमने बोल दिया मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, उसकी वजह से हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो प्री एग्जिस्टिंग रॉक में चेंजेस आने के बाद हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक था, बट अब मेटामॉर्फिक रॉक तो मिल रहा है, बट किस किस टाइप में मिल रहा है। मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक जो मिल रहा है उसका क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। तो जो हमें मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, मीन्स जो प्रोसेस से हमें रॉक मिल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक में, जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो किस किस वे में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर कितने टाइप के चेंजेस आ सकते हैं, वही चीज़ है ये। मीन्स हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ओके, अब मेटामॉर्फिज्म क्या है? जो भी रॉक में चेंजेस आ रहा है, चेंजेस जो आ रहा है कितना टाइप का चेंजेस आ सकता है। मीन्स प्री एग्जिस्टिंग रॉक से जो भी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, तो उसमें बनने के लिए जो जितने टाइप के भी चेंजेस आ सकते हैं, ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ चेंजेस, वो चीज़ हम देखेंगे। उसी को ही हम बोल रहे हैं काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, और यू कैन से टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है थर्मल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। थर्मल भी बोल सकते हो आप, या फिर आप उसे कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म ऑल्सो नोन एज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म को ही बहुत सारे ऑथर के द्वारा थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको याद रखना है, कहीं पर आपको बोलेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म और कहीं कहीं आपको बोला जाएगा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो ये चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म को ही हम टर्मिनोलॉजी उसके लिए अलग यूज करते हैं, थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मीन्स जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है यहाँ पर, मतलब मेन चीज़ है क्या, जैसे हम बोल रहे हैं ये मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, या फिर रॉक में चेंजेस आ रहे हैं। रॉक में चेंजेस आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, नेचर में क्या चीज़ यहाँ पर ऐसा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से रॉक में चेंजेस आ रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या एक्ट कर रहा है, हियर टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर या फिर आप बोल सकते हो हीट जो है डोमिनेंट एजेंट है, ठीक है, जो मेटामॉर्फिज्म करा रहा है। मीन्स प्री एग्जिस्टिंग रॉक से जो भी मेटामॉर्फिक रॉक हमें मिल रहा है, ठीक है, हमारे पास है प्री एग्जिस्टिंग रॉक, और यू कैन से पैरेंट रॉक, प्रोटोलिथ जो बोल सकते हो, ठीक है। तो पैरेंट रॉक से जब भी आपको मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है, तो वहाँ पर जब भी हम देखते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और अब थर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या है, एक टाइप है। किसका टाइप है? मेटामॉर्फिज्म का। तो मेटामॉर्फिज्म को हमने कुछ टाइप में क्लासीफाई किया। सबसे पहला जो हमारे पास था कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म जो है यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब ये जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस होने के लिए यहाँ पर डोमिनेंट एजेंट क्या है, या फिर चेंजेस जो हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिसकी वजह से हमें मेटामॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हीट। तो यहाँ पर क्या मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो टेम्परेचर आप बोल सकते हो, या फिर आप हीट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जियोलॉजी में ये दोनों में से जो भी बोलोगे चलेगा, बट इन केस ऑफ फिजिक्स तो ये दोनों का मतलब आप अगर देखोगे यूनिट डायमेंशन ही अलग है, ठीक है। अगर टेम्परेचर का कुछ अलग है, हम डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं, हीट का हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन केस ऑफ फिजिक्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इन केस ऑफ जियोलॉजी तो ये दोनों को सेम ही कंसिडर करा देता है, स्पेशली इन पेट्रोलॉजी, ठीक है। अगर पेट्रोलॉजी देखते हो तो टेम्परेचर और हीट को कहीं ना कहीं एक टाइप का कंसिडर किया जाता है ऑथर्स के द्वारा। तो ये टेम्परेचर और यू कैन से हीट इज़ द डोमिनेंट एजेंट व्हिच कॉज मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, या फिर आपका जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और थर्मल मेटामॉर्फिज्म जो हो रहा है, यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट एजेंट क्या है, हीट की वजह से, मीन्स टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। टर्म में ही कॉन्टैक्ट है, मीन्स कहीं ना कहीं ये कॉन्टैक्ट की वजह से होगा। कॉन्टैक्ट की वजह से होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर एक्ट करेगा, ठीक है। तो हीट जनरेटेड, मतलब हीट जो मतलब कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म तो हमने बोल दिया टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, बट यहाँ पर जो टेम्परेचर आ रहा है ये आ कहाँ से रहा है, पर जनरेट कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। किस किस वे में हमें ये टेम्परेचर मिल रहा है नेचर में, वही चीज़ देखेंगे। हीट जनरेटेड फ्रॉम इग्नियस इंट्रूजन, मैग्मेटिक, वाटर एंड वेपर्स। तो हीट कहाँ कहाँ से मिल रहा है हमें, इग्नियस इंट्रूजन से मिल रहा है, ठीक है। इग्नियस रॉक का जब भी इंट्रूजन होगा तो वहाँ पर ऑब्वियसली माग्मा, मतलब इग्नियस इंट्रूजन मीन्स क्या, माग्मा इंट्रूड हो रहा है किसमें, कंटी रॉक में। माग्मा अगर कंटी रॉक में इंट्रूड होगा तो ऑब्वियसली माग्मा पहले से कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर रहता है। कंटी रॉक का अपना अलग डिफरेंट टेम्परेचर रहता है जिसमें वो स्टेबल रहता है, तो ऑब्वियसली माग्मा का टेम्परेचर हाई ही रहेगा। तो माग्मा जब भी इस टाइप का इंट्रूजन दिखाता है, या फिर माग्मा इंट्रूड होता है कंटी रॉक में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट के द्वारा मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मीन्स माग्मा जो पार्ट में कंटी रॉक का कॉन्टैक्ट में आता है, वहाँ पर मेटामॉर्फिज्म या फिर चेंजेस देखने को मिलता है। या फिर आप बोल सकते हो मैग्मेटिक वाटर। ऑब्वियसली माग्मा जब आता है उसमें कुछ वेपर्स भी रहते हैं, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो वोलेटाइल मटेरियल, वेपर जो बोलिए, और मैग्मेटिक वाटर, ठीक है। मैग्मेटिक वाटर की वजह से भी आपको देखने को मिलेगा मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं स्पेशली, मतलब हम बोल रहे हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म या फिर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, बट आगे चल के कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म को भी कुछ टाइप में क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के द्वारा, ठीक है। अब वो मतलब जो इग्नियस इंट्रूजन की वजह से जो भी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होगा उसको कुछ अलग टर्म दिया गया, वेपर की वजह से जो होगा उसको अलग टर्म दिया गया, ठीक है। मैग्मेटिक वाटर की वजह से कुछ मेटामॉर्फिज्म होगा उसको अलग टर्म दिया गया, ठीक है। तो इस तरह हमने क्लासीफाई भी किया थर्मल मेटामॉर्फिज्म को, बट इन 12th, ठीक है, 12th के बेसिस में थर्मल मेटामॉर्फिज्म का फर्दर क्लासीफाई मतलब इतना डेप्थ में नहीं है, ठीक है। 12 में आपको सिर्फ थर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या है वही चीज़ जानना है, इतना डेप्थ में जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का। बट आगे चले कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म को ही डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। एडिटिव मेटामॉर्फिज्म, न्यूमेटोलिटिक मेटामॉर्फिज्म, इस टाइप में क्लासीफाई किया गया है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म को। वो चीज़ अभी जानने का जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अभी यहाँ पर याद क्या रखना है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म को हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। आपको यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, टेम्परेचर। यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं रॉक में या फिर मेटामॉर्फिज्म जो हो रहा है यहाँ पर किसकी वजह से आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से। अब टेम्परेचर मतलब जनरेट कहाँ से हो रहा है, तो हाँ मैग्मेटिक इंट्रूजन से जनरेट हो रहा है। अगेन वेपर्स, ठीक है। वेपर्स कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली मैग्मा से ही वेपर्स आएंगे, ठीक है। मैग्मेटिक वाटर से भी हो रहा है चेंजेस, ठीक है, रॉक में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पार्टिकुलर रीजन विद इन द कंट्री रॉक दैट इफेक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज कॉल्ड ओरियल, ठीक है, AUREOLE, ठीक है, ओरियल हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पार्टिकुलर रीजन, जैसे ये सपोज हमारा कंट्री रॉक है, ठीक है, थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए, स्पेस तो कम है बट हाँ मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं माग्मा का इंट्रूजन हो रहा है, तो माग्मा इंट्रूड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, माग्मा इंट्रूज हो गया, बट ये क्रिस्टलाइज अभी नहीं हुआ। मतलब बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, ये मतलब क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्या, ये सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा मतलब ये कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा। बट बिफोर क्रिस्टलाइजेशन मतलब जब ये लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, तो इसका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है एसिडिक इंट्रूजन हो रहा है या फिर बेसिक इंट्रूजन, ठीक है। बट कुछ ना कुछ यहाँ पर इसका टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर वेरी कितना से करेगा, 350 to 850 100 में, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। बट ऑथर के द्वारा यही क्यों 300 to 800 भी लिखा जाता है, ठीक है। अब ये वेरी करता है 50 डिग्री टेम्परेचर में, अगर 50 डिग्री वेरी करता है चलेगा, ठीक है। तो ये ऑथर टू ऑथर वेरी करता है। तो आपको यहाँ पर मतलब यहाँ पर पता क्या चला, कंट्री रॉक में जब भी माग्मा का इंट्रूजन हो रहा है, माग्मा इंट्रूजन हो रहा है, बट ये अभी सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ। बिफोर सॉलिडिफिकेशन ये क्या कर रहा है, कंट्री रॉक के साथ में कॉन्टैक्ट में आएगा, ये ऑब्वियसली ये हीट है, मतलब ये अभी कूल डाउन है। कंट्री रॉक तो पहले से स्टेबल है, मतलब इसका कुछ एक टेम्परेचर पर्टिकुलर जहाँ पर ये अभी स्टेबल है, बट ये अभी जो माग्मा है इसका हीट है। अब ये हीट क्या मतलब यहाँ पर अफेक्ट करेगा, जैसे इस पार्ट में अगर माग्मा का टच होता है माग्मा कंट्री रॉक के साथ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं दूंगा कि यहाँ पर हो कैसे रहा, जैसे आप कोई भी गर्म चीज़ को छुइएगा या फिर फॉर एग्जांपल बाइक का साइलेंसर आप जानते होंगे, ठीक है, बाइक का साइलेंसर, रनिंग बाइक का साइलेंसर अगर आप टच करते हो, मतलब अगर छू लेते हो हाथ से, तो आपके हाथ में जरूर ना जरूर कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक है, आपका हाथ रेडिश हो जाएगा या फिर बर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, टाइम के साथ वो बबल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रेडिश इफेक्ट दिखाएगा आपके हाथ में या फिर बबल बन जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट का टेम्परेचर वो साइलेंसर में था, ठीक है, साइलेंसर कितना मतलब उसके में हीट किया था, ठीक है, टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस था। उसी तरह यहाँ पर भी जब भी रॉक कॉन्टैक्ट मतलब ये जो है हमारा मोल्टन मटेरियल, इग्नियस का जो भी है मोल्टन मटेरियल या फिर आप बोल सकते हो माग्मा, जो भी सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ, ये भी कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ये कॉन्टैक्ट करने की वजह से जो पार्ट भी कॉन्टैक्ट में आया वहाँ पर कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा, और उसी चेंज को ही तो हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग रॉक तो पहले से ही, अब यहाँ पर चेंज आ गया, ठीक है, ड्यू टू हीट की वजह से यहाँ पर चेंजेस आया, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन में चेंजेस आ रहा है ना, या फिर जो पर्टिकुलर रीजन अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू कॉन्टैक्ट, उसी को ही हम बोल रहे हैं ओरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसी तरह माग्मा जब कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उस अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से चेंजेस आ रहा है, उसी चेंजेस को तो हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमें वो अब चेंज तो आ गया, अब ये सॉलिडिफिकेशन होगा, सॉलिडिफिकेशन होने से इसी को ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये तो इग्नियस इंट्रूजन रहेगा, ठीक है। अब ये कंट्री रॉक जो पार्ट में टच आया, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलेगा, अगर टेम्परेचर सफिशिएंट है इतना अमाउंट का इन मोल्टन मटेरियल या फिर वी कैन से माग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इट चेंजेस द मिनरलोजिकल कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द प्रोटोलिथ। ऑब्वियसली ये प्रोटोलिथ क्या बोल रहे हैं, पेरेंट रॉक या फिर उसे हम बोल रहे हैं अभी कंट्री रॉक, मतलब ठीक है, अभी हमने बोला इसे कंट्री रॉक। तो कंट्री रॉक का जो भी पहले से कंपोजिशन रहेगा, टेक्सचर रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा। किसकी वजह से चेंजेस आएगा, ये जो इंट्रूजन हुआ, ठीक है, इंट्रूजन की वजह से यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है, ये हीट जो उसके वजह से यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आएंगे, उसके बाद टेक्सचर में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और वी कैन से थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ओके। और जो भी पर्टिकुलर रीजन यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है उसे ही हम बोल रहे हैं ओरियल। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करना है। और इस टाइप में जो भी आपको देखने को मिलेगा मेटामॉर्फिज्म, तो यहाँ पर होता क्या है, लाइमस्टोन जो रहता है, मतलब ये जो प्रोटोलिथ है लाइमस्टोन, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की वजह से मार्बल में, ठीक है। मार्बल जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, बट ये इसका प्रोटोलिथ क्या है, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन के मतलब जब भी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के थ्रू जाएगा या फिर उसमें जब भी चेंजेस आएंगे माग्मा के द्वारा या फिर हीट के द्वारा, तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मतलब इग्नियस इंट्रूजन का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह आपका वेपर जो इग्नियस मतलब यहाँ पर मैं जो बोला है स्टार्टिंग में, इग्नियस इंट्रूजन की वजह से आपको मेटामॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैग्मेटिक वाटर की वजह से आपको देखने को मिल रहा है, वेपर की वजह से भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये सब चीज़ आ कहाँ से रहे, ऑब्वियसली इंट्रूजन से ही आ रहे, मीन्स माग्मा से ही आ रहे, माग्मा से वेपर भी लिख लेंगे, मैग्मेटिक वाटर भी आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ बोला इंट्रूजन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर से जो वेपर भी लिख लेंगे, तो वो मतलब या फिर आप बोल सकते हो वोलेटाइल मटेरियल, ठीक है, जो लिख लेंगे यहाँ पर से, तो ये क्या करेगा,
ऑब्वियसली कंट्री रॉक में कहीं ना कहीं इंक्लूड करेगा पोरस स्पेस में, तो इंक्लूड करने की वजह से भी कहीं ना कहीं चेंजेस लाएगा, तो उसके वजह से भी मतलब रॉक में चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए फिर अलग उसको हमने क्लासीफाई किया है, बट यहाँ पर उतना डीप में हमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ सिंपली याद रखना है इग्नियस इंट्रूजन की वजह से, मैग्मेटिक वाटर की वजह से, अगेन वेपर या फिर वोलेटाइल पार्टिकल की वजह से जो भी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, तो जो भी रीजन में अफेक्ट कर रहा है उसे हम बोल रहे हैं ओरियल, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट थर्मल मेटामॉर्फिज्म और वीकेंड से कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो भी मेटामॉर्फिज्म है हमारे पास, उसको देखते हैं। तो जो भी नेक्स्ट टाइप है हमारा काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ चुनिंदे टाइप के मेटामॉर्फिज्म देखेंगे जो कि 12 के सिलेबस में मेंशन है या फिर कभी ना कभी 12 के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उसी के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा हम यहाँ पर मतलब ज़्यादा टाइप के मेटामॉर्फिज्म नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर देखते हैं मेटामॉर्फिज्म तो यहाँ मतलब हमारे पास बहुत सारे मेटामॉर्फिज्म है, बट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 12 के बेसिस पे, या फिर जो भी आपका सिलेबस में मेंशन है, कुछ चुनिंदे टाइप्स को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, ओके। तो नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। तो जैसे हमने देखा हीट की वजह से मेटामॉर्फिज्म जो हो रहा है उसको हम क्या नेमिंग किया, थर्मल मेटामॉर्फिज्म और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो उसी की तरह हम यहाँ पर बोल रहे हैं काटाक्लास्टिक, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ एक डोमिनेंट एजेंट रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ एक रीजन रहेगा जिसकी वजह से चेंज आ रहे हैं रॉक में। तो वो रीजन क्या है, यहाँ पर जो डोमिनेंट एजेंट रहेगा वो एजेंट क्या है। अब एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म में हमने देखा था डिफरेंट हमारे पास एजेंट से, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट एजेंट रहेगा वो रहेगा डायरेक्टेड प्रेशर, ठीक है। डायरेक्टेड प्रेशर, अब डायरेक्टेड प्रेशर क्या है वो हमने एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में देखा था डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म आ रहा है डायरेक्टेड प्रेशर, मतलब ये एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो भी मेटामॉर्फिज्म हो रहा है काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, तो उसका मतलब डोमिनेंट एजेंट क्या है, यही चीज़ आपको एग्जाम में वो एमसीक्यू में भी पूछने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जैसे हमने बोला कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में जो भी डोमिनेंट एजेंट है वो है हीट है, मतलब हीट की वजह से कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। तो उसी तरह जब बात आएगा काटाक्लास्टिक का, तो वहाँ पर मतलब डोमिनेंट एजेंट जो रहेगा डायरेक्टेड प्रेशर। अब ये चीज़ आपको एमसीक्यू में वो पूछेंगे ही पूछेंगे, मतलब वो पूछेंगे कि काटाक्लास्टिक जो भी मेटामॉर्फिज्म हो रहा है उसमें डोमिनेंट एजेंट क्या है। डिफरेंट वो दे देंगे, टेम्परेचर, हीट, ठीक है, मतलब वो दे देंगे टेम्परेचर, अगेन आपको दे देंगे प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है, डायरेक्टेड प्रेशर, इस टाइप में वो कुछ ऑप्शन देंगे, बट आपको चूज क्या करना, डायरेक्टेड प्रेशर, ओके। तो वो ये चीज़ पूछने ही वाले हैं, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना ही होगा। और अगर शॉर्ट नोट में भी आता है तो आपको ये चीज़ मेंशन करना ही होगा, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, तो डायरेक्टेड प्रेशर, ये चीज़ मतलब आपको शॉर्ट नोट में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा डायरेक्टेड प्रेशर है जो डोमिनेट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से रॉक में चेंजेस आ रहे हैं या फिर रॉक रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। बट ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टर्म आ रहा है ये इग्नेस वाला रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ठीक है। इग्नेस में जब भी मतलब क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब इग्नेस में हम क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन इग्नेस वाला क्या होता है, मोल्टन स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब और एक बार ये क्रिस्टलाइज होगा, और एक बार क्रिस्टलाइज होगा मीन्स ये सॉलिड स्टेट से ही कन्वर्ट होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। मतलब लिक्विड स्टेट से मतलब माग्मा से मतलब सॉलिडिफिकेशन होकर रॉक नहीं बनेगा, अगर उस ऐसा होता है तो उससे हम इग्नेस बोलेंगे, ठीक है। मतलब मेटामॉर्फिक बोलने का कुछ कंडीशन ही अलग है। अब यहाँ पर हम टर्म यूज करें रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब फिर से क्रिस्टलाइज होगा, फिर से क्रिस्टलाइज होगा तो क्या मेल्ट होगा, बिल्कुल ही नहीं, मेल्ट होगा ही नहीं। मेल्ट से अगर क्रिस्टलाइज होता है तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है डेफिनेशन को। तो यहाँ पर जनरली हो क्या रहा है, सॉलिड स्टेट में ही कुछ चेंजेस आएंगे रॉक में, ठीक है, ड्यू टू डिरेक्टेड प्रेशर, ओके। डिरेक्टेड प्रेशर की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, उसी को ही हम बोल रहे हैं काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो अब ये जो स्ट्रेस हम बोल रहे हैं या फिर डिरेक्टेड प्रेशर, ये आ कहाँ से रहे अर्थ में, ठीक है। मतलब हम जैसे हमने देखा हीट के बारे में अभी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में, तो वो मतलब इंट्रूजन की वजह से आ रहे थे। बट यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, यहाँ पर हम बोले डिरेक्टेड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। बट ये डिरेक्टेड प्रेशर जनरेट कहाँ से हो रहा है, मतलब नेचर में या फिर अर्थ के सरफेस में या फिर अर्थ के डेप्थ में, जहाँ पर भी ये जनरेट होगा, जनरेट होने का इसका रीजन क्या है, किस वजह से इस टाइप के मतलब प्रेशर बन रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में। तो वो देखते हैं दिस स्ट्रेस कॉज बाई अर्थ मूवमेंट, ठीक है, सच एज फोल्डिंग एंड फोल्टिंग। ऑब्वियसली अर्थ में मूवमेंट है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का एक्टिविटी चलता है अर्थ में, सिर्फ मतलब पेट्रोलॉजी तो नहीं चलेगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक, ठीक है। डिफरेंट सब कुछ फेनोमेना चलते ही रहते हैं, वेदरिंग है, इरोजन है, ठीक है, डिफॉर्मेशन है, टेक्टोनिक मूवमेंट है, उसके बाद फोल्डिंग है, सब कुछ चलते ही रहते हैं कंटिन्यूटी में। तो हो क्या रहा है, फोल्डिंग मीन्स रॉक बेड अगर ऐसा है तो यहाँ पर फोर्स लगता है ये डायरेक्शन से, पर्टिकुलर यही डायरेक्शन से, तो ये देखिए परपेंडिकुलर टू क्या लग रहा है, मतलब सरफेस रॉक का बॉडी का भी जो भी सरफेस रहेगा, तो ये क्या ऑब्वियसली यहाँ पर अगर फोर्स लगता है तो ये मिनिमम स्ट्रेस की तरफ जाने को ट्राई करेगा। मिनिमम स्ट्रेस किधर है, ये रीजन्स में, तो ऑब्वियसली ये बेंड होगा इस टाइप में या फिर इस टाइप में, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं फोल्डिंग। और फोल्डिंग क्या है, जैसे ये रॉक है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से अगर फोर्स लग रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, तो क्या होगा, ये स्लिप करके मतलब इस टाइप में
स्लिप हो जाएगा, ठीक है। और जिसको ही हम बोलते हैं फॉल्ट। अब ये सब चीज़ हम आपका जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में मैं यहाँ पर बताया फॉल्ट क्या है। जब भी यहाँ पर फोर्स लगेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन से अगर फोर्स लगता है तो इस टाइप में बनेगा, ठीक है। मतलब बाहर, मतलब यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, मीन्स ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इस तरह, ठीक है। एक दूसरे से यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये रॉक बेड से दो एक साथ हैं, अब ये दूर जा रहे हैं ड्यू टू फोर्स, ठीक है। बाहर से इस तरफ से इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से ये दूर जाएंगे, ठीक है। दूर जा रहे हैं तो इसी को ही हम बोल रहे हैं टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंसाइल फोर्स की वजह से इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, रॉक बेड स्लिप कर जाएंगे अगेन। और एक रहता है कंप्रेशन फोर्स, रॉक बेड्स हैं और उसके ऊपर और भी कंप्रेशन होगा, और भी कंप्रेशन होगा तो एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाएगा। देखिए दो रॉक बेड है हमारे पास, सपोज ये कोई एक पर्टिकुलर एक ही रॉक है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से आपको मतलब फोर्स लग रहे हैं, इस तरफ से भी फोर्स लग रहे हैं, इस तरफ से भी फोर्स लग रहे हैं, और इस डायरेक्शन में लग रहे हैं इधर से। ये देखिए ये रॉक बेड है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हो क्या होगा, फोर्स लगने की वजह से ये एक के ऊपर दूसरा ऐसे ब्रेक होके दो चंक्स में मतलब डिवाइड होके चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ना, कहीं ना कहीं एक डेवलप होगा फ्रैक्चर, और एक के ऊपर दूसरा यहाँ पर चढ़ जाएगा, ठीक है। इसी को ही हम बोल रहे हैं रिवर्स फॉल्ट। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, डायरेक्टेड प्रेशर फोल्डिंग की वजह से, ठीक है। दे ऑपरेट मेनली इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ऑब्वियसली अर्थ क्रस्ट के अपर पार्ट में ये सब फेनोमेनन चलते हैं। ग्रेटर डेप्थ में कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का फोर्स जनरेट ही नहीं होता ग्रेटर डेप्थ में, ओके। ग्रेटर डेप्थ में जब भी आप देखिएगा प्रेशर जनरेट होगा यूनिफॉर्म प्रेशर। तो यहाँ पर बात हो रहा है बट डायरेक्टेड प्रेशर का। डायरेक्टेड प्रेशर अर्थ के सर्फेस के ऊपर में ही जनरेट होगा। देखिए दे ऑपरेट मेनली इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट का पूरा अपर पार्ट में ये मतलब ये जो भी चलते हैं फेनोमेनन ये अपर पार्ट में ही होगा। हो या टेम्परेचर इज वेरी लो, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा, ठीक है। अब लो का मीनिंग यहाँ पर कम का नहीं है, मतलब ये नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा। तो यहाँ पर काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म में क्या डोमिनेंट रोल क्या प्ले कर रहा है, डायरेक्टेड प्रेशर। डायरेक्टेड प्रेशर की वजह से यहाँ कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिज्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये डायरेक्टेड प्रेशर आ कहाँ से रहे हैं, फोल्डिंग के वजह से आ रहा है। फोल्डिंग कहाँ से आ रहे हैं, अर्थ के मतलब कहाँ पर जनरेट हो रहे हैं अर्थ में, तो अर्थ के सरफेस में, किसके मतलब क्रस्ट के सरफेस में। ड्यू टू डायरेक्टेड प्रेशर रॉक्स आर क्रस्ट एंड डिफॉर्म। ऑब्वियसली अगर ये रॉक है, यहाँ पर अगर प्रेशर लगता है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रश हो जा रहा है एंड डिफॉर्म। न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स आर कॉल्ड काटाक्लास्टिक रॉक्स, ठीक है। जो भी न्यूली इस काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म या फिर जो भी हमने एक टाइप बोला काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, हमारे पास एक टाइप है, इसके वजह से जो भी रॉक बनेंगे न्यूली, मतलब रॉक में तो चेंजेस आ रहा है, मीन्स रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, किसका, प्री एग्जिस्टिंग रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, उसका हमें क्या मिला, मेटामॉर्फिक रॉक। बट ये जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है ना, ये मेटामॉर्फिज्म किस टाइप का हो रहा है, काटाक्लास्टिक। तो काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म की वजह से जब भी कोई रॉक बनेगा तो उसको ही हम नेमिंग कर रहे हैं काटाक्लास्टिक रॉक, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, रॉक क्रश हो जाएगा और जो भी मतलब वो रॉक पूरा ही क्रश हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर देखेंगे हम, माइलोनाइट है हमारे पास, फॉल्ट ब्रेसिया है, ठीक है। अब ब्रेसिया क्या है आप सभी को पता है, सेडिमेंट्री एक रॉक है। माइलोनाइट ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। ब्रेसिया क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब ये ब्रेसिया को ही फॉल्ट ब्रेसिया बोला जा रहा है, ड्यू टू फॉल्ट के वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल्ट के वजह से ब्रेकडाउन हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर इसको बोल रहे हैं फॉल्ट ब्रेसिया, ओके। तो ये था ऑल अबाउट काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। तो इसके बाद आप देखते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के मेटामॉर्फिज्म। वीडियो तो थोड़ा लेंदी हो रहा है बट आज टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म को भी एंड कर देते हैं, ठीक है। तो पेशेंस लेके थोड़ा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो तो अभी लेंदी होगा ही, क्योंकि अभी और भी हमारे पास 2-3 टाइप्स के मेटामॉर्फिज्म हैं, ठीक है। अभी प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म बाकी है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म बाकी है, ठीक है। तो देखते हैं डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या है, ठीक है। बट बिफोर डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म हम पहले डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में। तो लेट्स सी व्हाट इज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो हमारे पास है अब डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें डोमिनेंट एजेंट क्या है, जैसे कि अभी हमने काटाक्लास्टिक में भी देखा डायरेक्टेड प्रेशर जो था डोमिनेंट एजेंट था। लाइक दिस कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में भी टेम्परेचर जो था या फिर हीट जो था वो था डोमिनेंट एजेंट। तो यहाँ पर डायनामिक टर्म में ही डायनामिक है, मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बात हो रहा है फोर्स का। अब डायनामिक टर्म ही फिजिक्स का एक टर्म है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात होगा मैकेनिकल फोर्स का, ठीक है। तो देखते हैं, हियर द डोमिनेंट एजेंट इज द हाई डायरेक्टेड प्रेशर। तो इन केस ऑफ काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म हमने वहाँ पर क्या देखा था, ओनली हमने बोला था डायरेक्टेड प्रेशर, बट यहाँ पर टर्म आ रहा है उससे पहले हाई, मीन्स डायरेक्टेड प्रेशर से भी ज़्यादा अमाउंट का प्रेशर लगेगा, ठीक है। डायरेक्टेड प्रेशर तो रहेगा बट इन केस ऑफ काटाक्लास्टिक वो नॉर्मल अमाउंट में रहता था डायरेक्टेड प्रेशर, ठीक है।
बट डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, ये हाई और भी ज़्यादा अमाउंट में लगेगा डायरेक्टेड प्रेशर। अब डायरेक्टेड प्रेशर कहाँ से लगेगा आप सभी को पता है, अभी हमने देखा डायरेक्टेड प्रेशर जनरेट किससे हो रहा है, फोल्डिंग फोल्डिंग, ठीक है, ये सबसे जनरेट हो रहा है और ये कहाँ पर जनरेट हो रहा है, अर्थ के सरफेस में। तो अब यहाँ पर स्पेशल क्या है, ठीक है, जैसे काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म में भी तो डायरेक्टेड प्रेशर था, ठीक है, वो भी फोल्डिंग और फोल्डिंग की वजह से जनरेट होता था और वो भी अर्थ के सरफेस पे क्रस्ट के मतलब अपर पार्ट में ही जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पर अब स्पेशल क्या है, या फिर ये टाइप जो हम ले रहे हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, ये तो अब बोलोगे सिमिलर है काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म से। तो अब इसको स्पेशली लेने का फ़ायदा क्या है, तो ये इसको क्यों एक टाइप में कैटेगराइज किया गया, तो इसका रीज़न यही है। तो वहाँ पर हमने एक कंडीशन बोला था, लो मतलब वेरी लो टेम्परेचर का बात हमने बोला था, बट मतलब वेरी लो टेम्परेचर मीन्स वहाँ पर हमने बोला था टेम्परेचर जो रहेगा नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा और प्रेशर जो रहेगा डायरेक्टेड रहेगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। बट यहाँ पर क्या बात हो रहा है, उससे पहले ही टर्म लग गया हाई, मीन्स ये भी तो वन टाइप ऑफ काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा बदल रहा है। क्या कंडीशन बदल रहा है, डोमिनेंट एजेंट जो है हाई डायरेक्टेड प्रेशर, बट इन केस ऑफ काटाक्लास्टिक ओनली डायरेक्टेड प्रेशर था, तो यहाँ पर टर्म पहले हाई ऐड हुआ, ठीक है, उसका लिटिल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पर हमने नेग्लिजिबल अमाउंट का टेम्परेचर बोला था, मीन्स टेम्परेचर जो रहेगा नेग्लिजिबल अमाउंट में, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ पर इन केस ऑफ काटाक्लास्टिक टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, वन टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल है, या फिर आप बोल सकते हो टेम्परेचर वहाँ पर है ही नहीं। बट इन दिस केस यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर भी रहेगा, ठीक है, हाई डायरेक्टेड प्रेशर रहेगा और थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा, उसी को ही हम बोला डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, हाई डायरेक्टेड प्रेशर। अब ये टर्म यूज करना जरूरी है, ठीक है, अगर हाई डायरेक्टेड प्रेशर आप यूज नहीं करते हो तो ये फिर इंडिकेट किसको कर देगा, काटाक्लास्टिक को। अगर आप सिर्फ ओनली बोलोगे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, उसमें जो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है उसमें डायरेक्टेड प्रेशर, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्टेड प्रेशर तो काटाक्लास्टिक में भी एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस आया है, ये टर्म जो है पहले यूज किया गया हाई, मीन्स डायरेक्टेड प्रेशर जो रहेगा बहुत हाई अमाउंट में रहेगा। अब डायरेक्टेड प्रेशर क्या है, हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर उतना डिस्कस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे तो और भी ज़्यादा वीडियो लेंदी होगा। तो हाँ, हाई डायरेक्टेड प्रेशर यहाँ पर रहेगा एंड टेम्परेचर जो रहेगा थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है, बट इन केस ऑफ काटाक्लास्टिक नेग्लिजिबल अमाउंट में था या फिर बहुत ही ज़्यादा लो था, वेरी लो था, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा, लिटिल टेम्परेचर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर और क्या डिफरेंट चीज़ें, हियर ए न्यू रॉक इज फॉर्म बाय मैकेनिकल इफेक्ट, ऑब्वियसली मैकेनिकल इफेक्ट एंड ग्रोथ ऑफ न्यू मिनरल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट, ऑब्वियसली यहाँ पर हम बात करें डायरेक्टेड प्रेशर, प्रेशर का बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैकेनिकल इफेक्ट आएगा ही, ठीक है। ग्रोथ ऑफ न्यू मिनरल, तो यहाँ पर न्यू मिनरल भी ग्रोथ होंगे, ठीक है। अब न्यू मिनरल यहाँ पर ग्रोथ होंगे तो ऑब्वियसली रॉक भी चेंजेस आएगा, उसी को तो हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म, ओके। तो मेटामॉर्फिज्म क्या है, मतलब प्रोटोलिक जो भी है वो एक प्रोसेस के द्वारा गुजर रहा है या फिर एक प्रोसेस से बन रहा है, वो प्रोसेस को ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म, और वो प्रोसेस के बाद ही हमें मिल रहा है न्यू टाइप का रॉक, ठीक है। वो प्रोसेस को भी हमने क्लासीफाई कर दिया, मतलब वो प्रोसेस को हमने डिवाइड किया, डिपेंड्स अपॉन उसका नेचर, किस टाइप में वो प्रोसेस चल रहा है, क्या वो टेम्परेचर की वजह से वो प्रोसेस हुआ या फिर प्रेशर की वजह से, प्रेशर की वजह से भी तो किस टाइप का प्रेशर, यूनिफॉर्म या फिर डायरेक्टेड, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिफरेंट क्लास में कैटेगराइज किया। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में लिया कॉन्टैक्ट, देन डायरेक्टेड, अभी हम डिस्कस करें डायनामिक, उसके बाद हम देखेंगे डायनामो, थर्मल, अगेन प्लूटोनिक। तो इस टाइप में हमने क्लासीफाई किया, डिपेंड्स ऑन द नेचर, किस टाइप में वो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर एक न्यू मिनरल भी बन रहा है, ठीक है, और मैकेनिकल इफेक्ट भी हो रहा है, न्यू मिनरल का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, प्रेशर की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यू मिनरल का भी ग्रोथ होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। दीज आर नियरली इक्वल टू काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, हाँ हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला, यहाँ पर कहीं ना कहीं काटाक्लास्टिक से भी ये को रिलेट कर रहा है, बट यहाँ पर क्या स्पेशल चीज़ क्या है, हाई डायरेक्टेड प्रेशर, और यहाँ पर और एक चीज़ है इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसी तरह यहाँ पर भी दीज आर नियरली इक्वल टू द काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, हाँ बट ये इक्वल है काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म के साथ, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हियर ए लिटिल टेम्परेचर आर्ट, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में आर्ट करेगा आज कम्पेयर टू काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। तो ये था ऑल अबाउट डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। अब देखते हैं डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो अभी तक हमने देखा क्या, हमने देखा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, काटाक्लास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म में लिखते नहीं बैठ रहा हूँ, ठीक है, ये आप चीज़ का आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म। अगेन हमने देखा डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। अब हम देखेंगे डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ओके। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ओके। अब यहाँ पर हम बात करें डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म का, टर्म में ही डायनामो एंड थर्मल दोनों मिक्स है, ठीक है। अब टर्म से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्या चीज़ डोमिनेंट एजेंट होने वाला या फिर डोमिनेंट एजेंट यहाँ पर क्या है। तो हमने जब देखा था थर्मल मेटामॉर्फिज्म, वहाँ पर डोमिनेंट एजेंट क्या था, हीट था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हीट है जो डोमिनेंट एजेंट है। अगेन ये तो थर्मल के लिए हीट था, बट इन केस ऑफ डायनामिक में हमने अभी देखा हाई डायरेक्टेड प्रेशर था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हाई डायरेक्टेड प्रेशर,
तो ये जो चीज़ हमने देखा, तो यहाँ पर क्या होगा, डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोल रहे हैं, मीन्स दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर हाई डायरेक्टेड प्रेशर रहेगा प्लस हीट रहेगा। तो यहाँ पर जो हेडिंग से ही पता चल गया यहाँ पर डोमिनेंट एजेंट क्या होने वाला है, तो इसको ही बोला जा रहा है रीजनल मेटामॉर्फिज्म भी, ठीक है। जैसे हमने बोला था कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म को ही थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोला जा रहा है, उसी तरह ये चीज़ भी वेरी कर रहा है ऑथर टू ऑथर। अब डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म को ही डिफरेंट ऑथर के द्वारा रीजनल मेटामॉर्फिज्म भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म को ही हम डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोल सकते हैं। तो हाँ, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब यहाँ पर जो डोमिनेंट एजेंट रहेगा क्या रहेगा, हाई डिएटेड प्रेशर रहेगा, अगेन हीट रहेगा। तो डोमिनेंट एजेंट इज हाई मतलब डिएटेड प्रेशर एंड हीट, ठीक है। यहाँ पर डिएटेड प्रेशर और हीट रहेगा डोमिनेंट एजेंट। तो हाँ, यहाँ पर जो डिएटेड प्रेशर और हीट जो रहेगा वो डोमिनेंट जो रहेंगे एजेंट रहेंगे, ठीक है। डोमिनेंट एजेंट रहेंगे हाई डिएटेड प्रेशर एंड हीट। तो अब ये जो होता है कहाँ पर, किस रीजन में होता है वो देखते हैं। जैसे हमने देखा था काटाक्लास्टिक जो हो रहा है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रहा है, उसी तरह डायनामिक जो भी हो रहा है वो भी अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है, बट वहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर एक्ट कर रहा है। अगेन हमने देखा था थर्मल मेटामॉर्फिज्म जो कि मैग्मा के इंट्रूजन की वजह से हो रहा है, मीन्स अर्थ सरफेस के नीचे हो रहा है, ठीक है। बट ये जो हमने बोला डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म ये कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसी को ही हम बोले रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म टेक्स प्लेस, तो कहाँ पर ये हो रहा है वो देखते हैं। टेक्स प्लेस एट वेयर, लेट्स सी। तो हाँ, ग्रेटर डेप्थ में ये हो रहा है, ठीक है। एट ग्रेटर डेप्थ सच एज इन रूट्स ऑफ मतलब रूट्स रीजन ऑफ फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन के जो भी रूट्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगेन हर टेम्परेचर एंड स्ट्रेस इज हाई, ठीक है। जहाँ पर टेम्परेचर और स्ट्रेस जो रहेगा हाई रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। अब ये कहाँ पर रहेगा, रूट रीजन में। किसका रूट, माउंटेन का रूट में। तो ये टाइप की जो मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा आपको डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, स्पेशली इन केस ऑफ रूट्स ऑफ माउंटेन, ठीक है। माउंटेन के रूट्स में आपको देखने को मिलेगा। माउंटेन का रूट्स मीन्स ये तो हम देख रहे हैं माउंटेन इस टाइप में हमें देखने को मिल रहा है। बट आप अगर जानते हैं कॉन्सेप्ट आइसोस्टेसी का, तो वहाँ पर आप अगर देखोगे तो आप जितना भी हाइट देखते हो यहाँ ऊपर में, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी माउंटेन का हाइट उससे 9% उसको क्या रहता है, उसका डेप्थ मतलब नीचे और भी ज़्यादा वो एक्सटेंड हुआ रहता है, ठीक है। अभी चीज़ बताता कौन है हमें, आइसोस्टेसी, ठीक है। आइसोस्टेसी अगर आप जानते हो कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली 12th के बेसिस पे है ही नहीं, तो हाँ एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास आइसोस्टेसी। जब भी हम देखते कोई माउंटेन का रूट, ठीक है, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, ये हमारे पास माउंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बोल सकते हो इसका 1 किलोमीटर है ना, अगर आप मैं मतलब कंसिडर कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है। 1 किलोमीटर अगर इसका हाइट में बोल रहा हूँ तो इसका नीचे कितना रहेगा आपको पता है, ये कहीं ना कहीं 8 से 9 किलोमीटर में रहेगा, ठीक है। मतलब 8 to 9% जो रहता है इसका मतलब 8 to 9 जो रहेगा किलोमीटर नीचे नियर अबाउट रहेगा, ठीक है। इसका डेप्थ मतलब ये एक्सटेंड हुआ रहेगा 8 to 9 किलोमीटर तक। बट ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ओनली 1 किलोमीटर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप जान सकते हो इसका रूट में कितना ज़्यादा एक्सटेंड है, ठीक है। यही आइसोस्टेसी हमें बोल रहा है कि कोई भी चीज़ जो मतलब हमें एलिवेटेड दिख रहा है, तो मतलब अर्थ में जैसे माउंटेन्स हो गया, तो वो जितना ऊपर दिख रहा है अर्थ सरफेस से और भी ज़्यादा मतलब उसका 8 to 9% और भी नीचे है, ठीक है। मतलब 8 भाग उसका, मतलब अगर हम बोल सकते हैं इसका 10 भाग से 1 भाग मतलब 1 भाग उसका ऊपर में है और 9 भाग उसका नीचे है, ठीक है। नीचे में 9 भाग है। तो यहाँ पर अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये 8 to 9 किलोमीटर यहाँ पर नियर अबाउट का साइन इसलिए दे रहा हूँ, ये वेरी करता है नेचर में। अब पूरा एक्जैक्टली तो 9 भाग नीचे नहीं आएगा, तो ये थोड़ा बहुत कहीं पर वेरी करता है, वेदरिंग है, इरोजन है, ठीक है। सब कुछ प्रोसेस चलते हैं, इसीलिए यहाँ पर नियर अबाउट का साइन दिया गया है। नियर अबाउट 8 to 9 किलोमीटर नीचे उसका डेप्थ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी बात हो रहा है माउंटेन का रूट, तो माउंटेन का रूट यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर दिख रहा है कितना रहेगा, 8 to 9 किलोमीटर नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये जो अब हमने देखा रीजनल मेटामॉर्फिज्म या फिर डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म जो हमने बोला, जिसमें डायनामिक का जो एजेंट था हमारे पास काटाक्लास्टिक मतलब काटाक्लास्टिक जो हम बोल रहे हैं डायनामिक को ही, उसमें डोमिनेंट रोल कौन प्ले कर रहा था, डिरेक्टेड प्रेशर। अगेन जो हमने बोला थर्मल मेटामॉर्फिज्म, तो वहाँ पर मतलब डोमिनेंट रोल कौन प्ले कर रहा था, टेम्परेचर। तो यहाँ पर दोनों का कंबाइन इफेक्ट हो रहा है, डिरेक्टेड प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये जनरेट कहाँ पर हो रहा है, कौन सा रीजन में, माउंटेन का रूट में। माउंटेन का रूट में मीन्स आप जान सकते हो कितना डेप्थ में, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो ये इतना मतलब यहाँ पर बात हो रहा है कितना डेप्थ का, आप जान सकते हो। यार टेम्परेचर एंड स्ट्रेस इज हाई, ऑब्वियसली माउंटेन का रूट में टेम्परेचर और स्ट्रेस जो रहता है हाई रहता है। माउंटेन का रूट कितना नीचे रहता है आप सभी को पता है, मीन्स जितना हमें दिख रहा है उसका 10 मतलब भाग से 9 भाग वो नीचे ही रहता है, ठीक है। एक भाग आपको ऊपर दिखता है, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। हिमालय का जो हम बोलते हैं हाइट, ठीक है, 8 किलोमीटर समथिंग है, ठीक है। 8 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। तो वहाँ पर आप कंसिडर कीजिए नीचे कितना होगा, ठीक है। आप लगा सकते हो अंदाज़ा। जैसे हम बोल रहे हैं हमारे पास है सबसे ऊंचा क्या, माउंट एवरेस्ट,
तो उसका कितना है, आप अगर उसका आपको याद है, उसका हाइट जो हम बोलते हैं पीक जो है कितना किलोमीटर है, इतना मीटर है, मीन्स 8 किलोमीटर, बाकी ये इतना मीटर है, ठीक है, 848 मीटर है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर अगर ये मतलब आपको क्या दिख रहा है, इसका एक भाग दिख रहा है, बाकी अभी 9 भाग उसका नीचे है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना इसका डेप्थ है, ठीक है। तो नियर अबाउट 70 के आप आसपास बोल सकते हो नीचे, और भी ये एक्सटेंड है माउंट एवरेस्ट। तो उसी तरह ये सब जो मेटामॉर्फिज्म हो रहे हैं इतना ग्रेटर डेप्थ में हो रहे हैं, रूट ऑफ माउंटेन में हो रहे हैं, ठीक है। रॉक्स अंडरगो डिफॉर्मेशन ड्यू टू द डायरेक्टेड प्रेशर एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो भी रॉक न्यू बन रहे हैं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन तो हो रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पर प्रोसेस क्या चल रहा है, डिफॉर्मेशन भी हो रहा है और रिक्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, बट डिफॉर्मेशन किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू डायरेक्टेड प्रेशर। ऑब्वियसली डायरेक्टेड प्रेशर की वजह से, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं ये, इसको हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन, मीन्स ये बन गया प्रोटोलिथ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, बट अब ये इसका डिफॉर्मेशन होगा, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चेंज लाएगा, मीन्स फॉर्मेशन को ही हम बोल रहे हैं डी फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब अगेन ये फॉर्म होगा, ठीक है, अगेन फॉर्म होगा, मीन्स कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिज्म बोल रहे हैं चेंजेस आएगा, साइज शेप में चेंज आएगा ड्यू टू डायरेक्टेड प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर एक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली ये यहाँ पर चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, डिफॉर्मेशन की वजह से इसका ये डायरेक्टेड प्रेशर में के वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है, डायरेक्टेड प्रेशर की वजह से यहाँ पर डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। अगेन ड्यू टू टेम्परेचर यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिज्म। न्यू रॉक फॉर्म बाय दिस मेटामॉर्फिज्म हैव परफेक्ट ओरिएंटेशन। जो भी न्यू रॉक बनेगा ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म, और वी कैन से रीजनल मेटामॉर्फिज्म, एंड अगेन वी कैन से रीजनल मेटामॉर्फिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ओके, डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलिए या फिर रीजनल मेटामॉर्फिज्म बोलिए, सबका मीनिंग सेम ही है। तो ये का मतलब इसमें इस टाइप के प्रोसेस के द्वारा जो भी रॉक बनेगा या फिर इस टाइप के प्रोसेस के द्वारा जो भी रॉक में चेंजेस आएंगे उसी को ही हम बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म की वजह से जो भी रॉक बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस मेटामॉर्फिक रॉक में जो भी न्यू रॉक बनेगा तो उसमें जो उसका ओरिएंटेशन रहेगा परफेक्ट रहेगा, ठीक है, मतलब उसका जो मिनरल का ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है, वो सब चीज़ पूरा परफेक्ट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी एक्ट कर रहा है, प्रेशर भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, प्रेशर की वजह से डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस टाइप में आपको किस टाइप के रॉक कन्वर्ट होने को देखने को मिलते हैं, मीन्स ये जो टाइप है हमारा मेटामॉर्फिज्म का, रीजनल मेटामॉर्फिज्म और वी कैन से डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन क्या आप सभी को पता है सेडिमेंट्री रॉक है, वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, क्वार्टजाइट में, ठीक है। लाइक दिस लाइमस्टोन जो है मार्बल में इस प्रोसेस में भी कन्वर्ट हो रहा है। बट अगर आपको याद हो, हमने देखा था जहाँ पर ओनली डायरेक्टेड प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है, काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म में भी लाइमस्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी आपको देखने को मिलेगा लाइमस्टोन का चेंजेस मार्बल में, और सैंडस्टोन आपको यहाँ पर क्वार्टजाइट में चेंज होने को देखने को मिलेगा। और इसी प्रोसेस के द्वारा सेल जो है, अब सेल क्या आप सभी को पता है सेडिमेंट्री रॉक है जो कि स्लेट में कन्वर्ट होगा, हुई चीज़ है मेटामॉर्फिक रॉक। अगेन स्लेट कन्वर्ट टू सीस्ट, हुई चीज अगेन है मेटामॉर्फिक रॉक। अगेन सीस्ट कन्वर्ट टू नीस, अगेन नीस भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यहाँ पर देखिए कितना टाइप के मतलब चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सेल से बन गया स्लेट, अगेन स्लेट पे टेम्परेचर प्रेशर एक्ट किया, वो बन जा रहा है सीस्ट, सीस्ट अगेन कन्वर्ट हो जा रहा है नीस में। तो ये बहुत हाई ग्रेड का मेटामॉर्फिज्म है, ठीक है। तो ये हमारा डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म ऑल अबाउट। कुछ भी अगर इस मतलब डाउट है इस चीज़ पे, या फिर आप बोल सकते हो डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म पे, काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म पे, अभी तक हमने जितना लिया कॉन्टैक्ट डायनामो थर्मल, काटाक्लास्टिक, ठीक है, डायनामिक, इस पे कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए। और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के जो भी है। अब ये चीज़ अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ऑब्वियसली बाकी के जो है थोड़ा इजीली समझ में आ जाएंगे। और एक दो टाइप के मेटामॉर्फिज्म है, उसी के साथ ये वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। ओके, प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म को थोड़ा सा देखते हैं क्या है प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। तो हाँ, हमारे पास है प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म, अब ये टर्म में ही प्लूटोनिक है, मीन्स आप सभी को ये पता है, ये टर्म से आप बहुत बार ये टर्म आप सुन चुके हो, या फिर ये टर्म से आप बहुत बार अक्वेंटेड हो, ठीक है। बहुत बार आपने सुना ही होगा, इग्नियस पेट्रोलॉजी के टाइम में भी आपने सुना ही होगा आप प्लूटोनिक का मतलब ये टर्म का। प्लूटोनिक मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेटर डेप्थ का। तो ये जो मेटामॉर्फिज्म होगा, ये टर्म से पता चल रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रेटर डेप्थ का बात होगा। अब ग्रेटर डेप्थ में अगर होगा ये मेटामॉर्फिज्म, तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। अब ये कौन बताता है हमें टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। अब जियोथर्मल ग्रेडियंट बोल के एक कॉन्सेप्ट है,
जो हमें यही बताता है कि जितना भी हम अर्थ सरफेस के डेप्थ में जाएंगे उतना ही ग्रेजुअली टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है। जितना हम नीचे जाएंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो यही हमें बताता है जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर टर्म में भी है प्लूटोनिक मीन्स ग्रेटर डेप्थ का बात हो रहा है, ग्रेटर डेप्थ का बात हो रहा है मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर दोनों एक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर रहेगा टेम्परेचर, ऑब्वियसली यहाँ पर तो टेम्परेचर रहेगा, बट यहाँ पर बात हो रहा है प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर किस टाइप का रहेगा तो देखते हैं। डोमिनेंट एजेंट जो रहेगा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब प्रेशर किस टाइप का रहेगा, यूनिफॉर्म। यहाँ पर मतलब डायरेक्टेड प्रेशर नहीं रहेगा, ना कि यहाँ पर डायरेक्टेड प्रेशर रहेगा, ठीक है। डायरेक्टेड प्रेशर क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेटर डेप्थ में। अब डायरेक्टेड प्रेशर कहाँ तक एक्ट करता है, सरफेस रीजन में, ठीक है। बट कहीं कहीं थोड़ा सा एक्ट करता है अर्थ सरफेस के नीचे। जैसे अभी हमने देखा था, हमारे पास था डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, तो वहाँ पर माउंटेन के रूट में, मतलब उसका जो रूट रहता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डायरेक्टेड प्रेशर भी, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब वो जाएगा नहीं, मतलब क्रस्ट तक ही वो सीमित रहेगा, ठीक है, डायरेक्टेड प्रेशर, ठीक है। बट यूनिफॉर्म प्रेशर बहुत ही नीचे, बहुत ग्रेटर डेप्थ में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखते हैं। यहाँ पर डोमिनेंट एजेंट क्या है, प्रेशर है एंड हाई टेम्परेचर है, ठीक है। हाई टेम्परेचर भी तो मतलब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर में भी उससे पहले हाई लगा है, प्रेशर से भी पहले हाई लगा है, क्योंकि यहाँ पर बात ही हो रहा है प्लूटोनिक डेप्थ का। प्लूटोनिक डेप्थ मीन्स बहुत ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ का हम बात कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर बहुत हाई, जितना नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑब्वियसली प्लूटोनिक मीन्स ग्रेटर डेप्थ मीन्स हाई टेम्परेचर, अगेन ग्रेटर डेप्थ मीन्स हाई प्रेशर। हाई प्रेशर तो कितना हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई, ठीक है। बट यहाँ पर प्रेशर जो रहेगा किस टाइप का प्रेशर रहेगा, क्या वो डायरेक्टेड प्रेशर रहेगा, क्या वो यूनिफॉर्म प्रेशर रहेगा। तो डायरेक्टेड प्रेशर बिल्कुल ही भी नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो रहेगा यूनिफॉर्म प्रेशर मीन्स यूनिफॉर्मली वो एक्ट करेगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से। अब यूनिफॉर्म प्रेशर क्या है, वो हमने एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में देखा था। मीन्स यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये कोई रॉक है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म अगर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जितना ही पॉसिबल डायरेक्शन है सब तरफ से यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन है आपके पास, सभी डायरेक्शन से यूनिफॉर्म अमाउंट का प्रेशर एक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर, यहाँ पर कम, सब तरफ से इक्वली प्रेशर एक्ट होगा। इसकी वजह से होता क्या है, रॉक का जो वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंजेस आता है, ये थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, स्क्वीज हो जाता है मिनरल्स, ठीक है। और इसके वॉल्यूम में डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर डेंसिटी भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ठीक है। इसका डेंसिटी बढ़ता है ड्यू टू यूनिफॉर्म प्रेशर। कोई भी रॉक का एक मतलब उसका पहला तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम जो रहेगा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कमेगा, डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्म प्रेशर। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, या फिर ये हमने एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में भी डिस्कस किया है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इट ऑकर एट ग्रेटर डेप्थ, ठीक है, ग्रेटर डेप्थ में एंड बिलो द अर्थ सर्फेस। ऑब्वियसली जब भी बात आएगा ग्रेटर डेप्थ का तो ऑब्वियसली अर्थ सर्फेस के नीचे ही का बात आएगा, ठीक है। ये टर्म अगर नहीं भी लिखा गया तो ये सबको समझ में आता है, ठीक है। अब ग्रेटर डेप्थ भी बोल दिया हम, मीन्स यहाँ पर जैसे अर्थ सरफेस जो ग्रेटर डेप्थ मीन्स नीचे ही, तो अर्थ के सरफेस के नीचे ही रहेगा। ये चीज़ सबको समझ में आता है, तो ये अगर नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इट ऑकर्स आर ग्रेटर डेप्थ, ठीक है। ये जो प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म होगा ग्रेटर डेप्थ में होगा। ऑब्वियसली टर्म में ही प्लूटोनिक है, प्लूटोनिक मीन्स ग्रेटर डेप्थ का ही बात होता है। अब यहाँ पर स्पेशल क्या है, यहाँ पर हमने देखा डोमिनेंट एजेंट जो है यूनिफॉर्म प्रेशर रहेगा एंड हाई टेम्परेचर रहेगा। ये द चेंजेस अकर इन मिनरल कंपोजिशन, ठीक है। मिनरलोजिकल जो भी कंपोजिशन रहेंगे प्री प्रोटोलिथ का या फिर प्री एग्जिस्टिंग रॉक का, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक में चेंजेस आएगा, उसीलिए तो मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। बट ये जो चेंजेस आएगा या फिर ये जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, कौन टाइप का मेटामॉर्फिज्म है, किस टाइप का मेटामॉर्फिज्म है, तो ये है प्लूटोनिक टाइप का मेटामॉर्फिज्म, मीन्स प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पर हो गया रहा है प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म में, यहाँ पर जो मिनरलोजिकल जो भी कंपोजिशन रहेगा एंड टेक्सचर रहेगा उसमें चेंजेस आएगा। हियर द चेंजेस ऑकर इन मिनरलोजिकल कंपोजिशन, मिनरलोजिकल प्रोटोलिथ का जो भी मिनरलोजिकल कंपोजिशन रहेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होगा ड्यू टू प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। अगेन टेक्सचर जो भी रहेगा प्रोटोलिथ का, प्री एग्जिस्टिंग रॉक का जो भी टेक्सचर रहेगा वो भी थोड़ा सा चेंज होगा। एंड डेंसर मिनरल ऑल्सो फॉर्म, ठीक है। और इसकी वजह से मिनरल जो रहेगा डेंसर फॉर्म होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बोला डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो डेंसर मिनरल भी फॉर्म होगा, क्योंकि मिनरलोजिकल कंपोजिशन ही चेंज हो रहा है। मिनरल भी कहीं ना कहीं रिफॉर्म होगा, न्यू मिनरल भी कुछ ना कुछ फॉर्म होंगे। जो भी न्यू मिनरल फॉर्म होंगे वो डेंस रहेंगे, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्म प्रेशर। अब यूनिफॉर्म प्रेशर जनरेट कहाँ से होता है, किस टाइप में एक्ट करता है, वो हमने एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इसके वजह से आपको ग्रानुलाइट देखने को मिलता है, ठीक है। एक मेटामॉर्फिक रॉक है, इस टाइप के मेटामॉर्फिज्म की वजह से आपको एक मेटामॉर्फिक रॉक मिलता है, ग्रानुलाइट। तो ये था प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। अगेन हमारे पास है लास्ट टाइप जो है हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये वीडियो को स्टॉप कर देंगे।
लास्ट जो टाइप है हमारे पास हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म का। अब टर्म में ही हाइड्रोथर्मल है, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो रहा है फ्लूइड का, एक्टिव फ्लूइड का, ठीक है, जो कि हमने देखा था एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड जो है किस तरह मेटामॉर्फिज्म में एक एजेंट है या फिर एजेंट के रूप में किस तरह वो एक्ट करता है, किस तरह चेंजेस लाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप्स के अंदर हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहेगा केमिकली एक्टिव फ्लूइड या फिर, ठीक है, इसे ही हम बोल रहे हैं हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, ठीक है। तो सॉरी, तो हाँ, यहाँ पर जो रहेगा डोमिनेंट एजेंट रहेगा, केमिकली एक्टिव फ्लूइड रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या बोल रहा है। मेटामॉर्फिज्म टेक्स प्लेस बाय हॉट केमिकली एग्रेसिव वाटर, ठीक है। ऑब्वियसली एग्रेसिव हॉट केमिकली जो एक्टिव रहेगा उसके वजह से ही, हॉट केमिकली एक्टिव जो भी एग्रेसिव वाटर रहेगा उसके वजह से इस टाइप के मेटामॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एजेंट किस तरह एक्ट करते हैं, मतलब हाइड्रोथर्मल जो भी मेटामॉर्फिज्म है या फिर हाइड्रोथर्मल जो भी फ्लूइड है वो एक एजेंट है। किसका एजेंट है? मेटामॉर्फिज्म का, ठीक है। तब ये एजेंट किस टाइप में एक्ट करता है वो चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मेटामॉर्फिज्म जो हो रहा है यहाँ पर क्या डोमिनेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, जैसे हमने बोला था कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में टेम्परेचर डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, कैटाक्लास्टिक में डायरेक्टेड प्रेशर लाइक दिस, प्लूटोनिक में दोनों टेम्परेचर भी प्रेशर भी वो भी हाई, बहुत हाई रहेंगे। इसी तरह हमारा हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में केमिकली एक्टिव फ्लूइड रहेगा, ये देखिए केमिकली एग्रेसिव वाटर रहेगा या फिर अब फ्लूइड को भी वाटर बोल सकते हो, ठीक है। तो अब ये कब फ्लूइड बोलना है कब वाटर बोलना है ये चीज़ वेरी करेगा, ठीक है। जब हम फ्लूइड बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो मैग्मेटिक मटेरियल रहेगा, जब वाटर बोलेंगे तो हमारे पास एसिड रेन्स है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास केमिकली वाटर भी मिलते हैं ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन, जो भी रॉक्स में भी कि रॉक्स के भी कुछ जो पार्टिकल रहते हैं, मतलब कटैन आनियन जो भी वाटर में चले जाते हैं। जैसे ये कोई रॉक है, इसका कुछ ना कुछ एक कंपोजिशन रहेगा, तो यहाँ पर जैसे भी वाटर फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ पार्ट वो वेदर करेगा, तो यहाँ पर से कुछ मतलब वो जो कटैन आनियन या फिर जो भी केमिकल एक्टिव जो भी रहते हैं सब्सटेंस केमिकली कुछ ना कुछ वो डिजोल्व करके अपने साथ ले जाता है। तो ये वाटर में क्या हो गया, इसका जो भी केमिकल कंपोजिशन था तो यहाँ पर आके इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब वाटर किस टाइप का बन गया, केमिकली एक्टिव वाटर बन गया, ठीक है। तो ये अब डिपेंड करेगा टर्मिनोलॉजी लेके कहाँ पर वाटर बोलना है कहाँ पर फ्लूइड बोलना है, ठीक है। तो हाँ, मेटामॉर्फिज्म में यहाँ पर जो हमारे पास है हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म डोमिनेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, केमिकली एग्रेसिव वाटर। तो यहाँ पर ये हो कहाँ रहा है, या तो हमने देख लिया हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म हो रहा है या फिर यहाँ पर जो भी एक्ट कर रहा है एग्रेसिव वाटर एक्ट कर रहा है, किस टाइप का एग्रेसिव वाटर, केमिकली फ्लूइड, ठीक है। हॉट केमिकली एक्टिव वाटर जो है यहाँ पर एक्ट कर रहा है, बट ये कहाँ पर किस रीजन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये तो हो रहा है, बस किस कंडीशन में नेचर में बन रहा है, ठीक है, ये वाटर या फिर किस जगह में पर्टिकुलर ये सब चीज़ होते हैं, इस टाइप के मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट प्रेशर नियर मिड ओशनिक रीज, ठीक है, मिड ओशनिक रीज के नियर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मिड ओशनिक रीज को ही शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MOR, ठीक है। मिड, M स्टैंड्स फॉर मिड, O स्टैंड्स फॉर ओशनिक, R स्टैंड्स फॉर रीज। अब मिड ओशनिक रीज क्या है, तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ओशन का भी एक फ्लोर है, ओशन के ऊपर तो वाटर है, हम यहाँ पर वाटर देखते हैं, ठीक है, बहुत दूर तक वाटर रहता है। नियर अबाउट अगर हम देखें मत अगर ऑन एवरेज देखें इन एन एवरेज तो ये वाटर जो रहता है 6 किलोमीटर इसका डेप्थ रहता है, ठीक है। अब ये वेरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट, बट इन एन एवरेज वी कैन से इट 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर यहाँ पर वाटर रहता है ओशन में नियर अबाउट, ठीक है। वेरी करने वाला ये डिफरेंट डिफरेंट अगर आप इंडिविजुअल ओशन में देखते हो। यहाँ पर हो क्या रहा है, ओशन का जो भी यहाँ पर फ्लोर है यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका फ्लोर रहेगा, तो ड्यू टू मतलब यहाँ पर आप जब बोलोगे मैग्मेटिक एक्टिविटी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर मैग्मेटिक एक्टिविटी तो देखने को मिलेगा, बट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो इसका बेसन है, ये बेसिन है जो ये सरकता है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो ऑब्वियसली इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, मोल्टन मटेरियल मीन्स ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट कंडीशन में, ठीक है, जिससे ये हम बोल रहे हैं माग्मा। तो यहाँ क्या करेगा, ये मूव करता है, मतलब जैसे हमारे पास एक आप पॉट ले लो, ठीक है, यहाँ पर आप हीट दो, ठीक है, पानी को आप गर्म करो, ठीक है, पानी को गर्म करो, यहाँ पर पानी है, इसके ऊपर आप कुछ छोटे छोटे थर्मोकोल या फिर जो सोल बोलते हो आप, सोल के टुकड़े आप यहाँ पर डालो। अब ये होगा क्या, ये मूव करेगा। मूव क्यों करेगा, क्योंकि ये जो वाटर हीट हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये कन्वेक्शन साइकिल चलता है, ठीक है। जो मतलब को वाटर में कन्वेक्शन साइकिल चलता है, ठीक है। गर्म और ठंडे वाटर के बीच में वो मतलब मूवमेंट होता है, वो वर्टिकल मूवमेंट, उसे ही हम बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। तो ये वाटर इसके ऊपर जो भी आप रखोगे थर्मोकोल वो क्या होगा, यहाँ पर ये फ्लोट करेगा ड्यू टू कन्वेक्शन साइकिल। तो यहाँ पर कन्वेक्शन साइकिल क्यों चल रहा है, क्योंकि ये जो वाटर है या फिर फ्लूइड है ये हीट कंडीशन में है, ठीक है। हीट कंडीशन की वजह से ये मूव कर रहा है, ठीक है। मूव क्यों कर रहा है,
यहाँ पर ठंडे और गर्म के बीच में जो मूवमेंट होता है, ठंडे पानी और गर्म पानी जब भी मतलब हीट होगा तो इसके बीच में मूवमेंट होता है, इसकी वजह से इस टाइप में यहाँ पर कन्वेक्शन साइकिल चलता है। कन्वेक्शन साइकिल की वजह से यहाँ पर जो भी आप रखोगे वो वन टाइप ऑफ फ्लोट करेगा। इसी तरह हमारा जो क्रस्ट है मतलब ओशनिक क्रस्ट, उसके नीचे भी कहीं ना कहीं मोल्टन मटेरियल है, ठीक है। मोल्टन मटेरियल यहाँ पर क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं कन्वेक्शन साइकिल चलाएगा, वो भी मूव करेगा, ठीक है। कोई इस टाइप में मूव करेगा, कोई इस टाइप में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मूवमेंट होने की वजह से, अब मूवमेंट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, ये देखिए इसका मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, यहाँ से इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर जो कन्वेक्शन साइकिल चल रहा है इस टाइप में, बट इस यहाँ पर क्या होगा, अगर ये भी इधर जाए, ठीक है, ये इस टाइप में चले, ठीक है, कन्वेक्शन साइकिल अगेन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर दूर जाएगा, ये इधर दूर जाएगा, बीच में फ्रैक्चर क्रिएट होंगे, ठीक है। बीच में कहीं ना कहीं आपको रीच क्रिएट होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये ओशन का बेसिन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फ्रैक्चर डेवलप होने को देखने को मिलता है इस टाइप में, ठीक है। तो ड्यू टू कन्वेक्शन साइकिल, तो इस टाइप में यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रैक्चर डेवलप होगा कि दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। कन्वेक्शन साइकिल की वजह से ये अगर एक क्रस्ट है, ये क्रस्ट अगर है तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बीच में फ्रैक्चर इस तरफ के डेवलप होने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्चर डेवलप हो रहे हैं, तो ये किस रीजन में देखने को मिल रहा है इस टाइप का मेटामॉर्फिज्म, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, तो मिड ओशनिक रीज के रीजन में आपको देखने को मिलेगा, मीन्स मतलब उसे हम बोल रहे हैं MOR, ठीक है। इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ये डेवलप होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ तक तो हमने देख लिया डोमिनेंट एजेंट जो रहेगा केमिकल एक्टिव फ्लूइड रहेगा। अगेन ये किस रीजन में हो रहा है, मिड ओशनिक रीज के रीजन में हो रहा है। मिड ओशनिक रीज क्या है, हमने देखा इस टाइप के फ्रैक्चर डेवलप होंगे। तो कोल्ड ओशन वाटर, जिसका अगर टेम्परेचर देखें नियर अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बेसिन मतलब बेस पे, सीप्स इनटू फ्रैक्चर, ठीक है। जो भी अभी यहाँ पर फ्रैक्चर क्रिएट हो गए हैं, जो भी कोल्ड वाटर रहेगा ऑब्वियसली ये यहाँ पर आएगा ही नीचे अंदर, यहाँ पर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, आएगा। अगेन माग्मा, यहाँ पर जो भी माग्मा कन्वेक्शन साइकिल चला रहा था उसके द्वारा वो क्या होगा, हीट हो जाएगा, मतलब वो टेम्परेचर गेन कर लेगा। अब टेम्परेचर गेन करेगा तो ऑब्वियसली फिर ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर जो भी नीचे का था पहले, मतलब यहाँ पर ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हो जा रहा था, तो ये क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, और ऊपर जो तो ठंडा था वो नीचे आ रहा था, या इसलिए यहाँ पर कन्वेक्शन साइकिल चल रहा था। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, जब भी ये पानी नीचे आएगा, पानी नीचे आ गया, अब यहाँ पर ये 4 डिग्री सेल्सियस में था, बट यहाँ पर माग्मा का टेम्परेचर देखो तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रहता है, ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जब आ जाएगा ओशन का वाटर जो कि 4 डिग्री सेल्सियस उसका रहता है, दिस वाटर देन रिएक्ट्स विथ माफिक रॉक, ठीक है। अब ये जो रॉक रहता है या फिर जो भी ओशन का रॉक रहता है ये माफिक ही रहता है, ठीक है, डेंस ज़्यादा रहता है। तो ये क्या होगा, रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली ये वाटर अब हीट हो गया, ठीक है। अब ओशन का वाटर ऑब्वियसली यहाँ पर सैलिनिटी भी रहता है, डिफरेंट मिनरल कंटेंट भी रहते हैं, और ये जब माग्मा में आके मिक्स होगा तो ये ऑब्वियसली हीट होगा तो ऑब्वियसली ऊपर वो जाने को ट्राई करेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा ये रॉक के साथ, ठीक है। रॉक के साथ रिएक्ट करने की वजह से इस टाइप में यहाँ पर कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस में वेरिएशन लाएगा, और इसी को ही हम बोल रहे हैं हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, ओके। तो देखते हैं फिर से, कोल्ड ओशन वाटर, ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस, सीव्स इनटू, ऑब्वियसली इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, जो हमारे पास वही फ्रैक्चर क्रिएट हो रहे थे, इनटू फ्रैक्चर क्रस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली क्रस्ट में फ्रैक्चर है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, और वो माग्मा के द्वारा अगेन पेनिट्रेट करने की वजह से 4 डिग्री से फिर हीट होकर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। दिस वाटर देन रिएक्ट्स विद द माफिक रॉक, ऑब्वियसली अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर फिर जाने को ट्राई करेगा, ऊपर जाने के टाइम ये कहीं ना कहीं ये जो रॉक मतलब क्रस्ट है इसके साथ फिर रिएक्ट करेगा, ठीक है। द हॉट वाटर राइज एंड इज इजेक्टेड बाई ब्लैक स्मोकर, ठीक है। और ये जो हॉट वाटर ऑब्वियसली राइज करेगा और रिएक्ट मतलब इजेक्ट करके फिर बाहर जाने को ट्राई करेगा, किसके द्वारा, ब्लैक स्मोकर। अब ब्लैक स्मोकर का मीनिंग क्या है, तो हाँ यहाँ पर ब्लैक स्मोकर का मीनिंग यही है जो अभी हमने देखा, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पर वाटर है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। डेप्थ देखे तो इन एन एवरेज हम बोल सकते हैं 6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर कन्वेक्शन साइकिल की वजह से फ्रैक्चर भी क्रिएट हो गए, ठीक है। फ्रैक्चर क्रिएट हो गए, यहाँ पर ये आ गया अंदर, यहाँ पर माग्मा है, ठीक है, माग्मा के साथ ये रिएक्ट करने की वजह से ये क्या होगा, टेम्परेचर गेन करेगा तो ये ऊपर इजेक्ट होने को ट्राई करेगा। अब इजेक्ट जो मतलब होगा कहाँ से, ये यही फ्रैक्चर सबसे इजेक्ट होने को अगेन वो ट्राई करेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर वो मतलब जैसे माग्मा निकल रहा है यहाँ पर वो इजेक्ट होने को इसके साथ भी ट्राई करेगा, ठीक है। अब इसी के साथ जो इजेक्ट करने को ट्राई करेगा इसी को ही हम बोल रहे हैं ब्लैक स्मोकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह ये निकल रहा है और ये फिर अगेन रिएक्ट करेगा जो भी वाटर जो हीट हो गया, ठीक है। और उसी की वजह से जो भी मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा उसी को ही हम बोल रहे हैं हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म।
तो ये आपका देखिए कोल्ड वाटर इसको यहाँ पर सिंक हो रहा है, ये देखिए कोल्ड वाटर सिंक इनटू द क्रस्ट, क्रस्ट में सिंक हुआ, ये हीट हुआ, फिर यहाँ पर से ये निकलेगा जिसके द्वारा वो निकला उसी को ही हम बोल रहे हैं ब्लैक स्मोकर, और उसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा मेटामॉर्फिज्म, रॉक में चेंजेस, उसी को ही हम बोल रहे हैं हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पर होता क्या है, बासाल्टिक रॉक मीन्स जब भी बात करते हैं बासाल्टिक रॉक तो यहाँ पर Mg और फेरस का कंटेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। वो क्या होंगे, वो जो मिनरल रहेंगे Mg और Fe कंटेंट वाले मिनरल इन बासाल्टिक रॉक वो अल्टर्ड हो जाएंगे, किसमें, ड्यू टू हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म वो अल्टर्ड हो जाएंगे, मीन्स चेंज हो जाएंगे इन टाल्क, क्लोराइड एंड सर्पेंटिन में वो अल्टर्ड हो जाएंगे, और इसी को ही हम बोल रहे हैं हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो ये था ऑल अबाउट हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो वीडियो नियर अबाउट 50 मिनट का हो चुका है, नियर अबाउट 1 आवर का, तो और इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करते। कुछ भी डाउट हो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म के ऊपर कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह का जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।